हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। साइंस बूस्टर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इसमें टॉप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड रहते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि डेली साइंसेस के जितने भी प्रश्नस हर बार आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो हर बार न्यू क्वेश्चंस ही रहते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस पेपर एनालाइज करके देखे तो हमने पाया कि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बार क्वेश्चन जो वो एक न्यू क्वेश्चंस और मॉडिफाइड क्वेश्चंस हमें देखने को मिला है। तो इसमें आप प्रीवियस पेपर एज अ साइंस में कि आप उनको प्रिपरेशन करके अच्छे से चले जाएंगे और आपका साइंस सेक्टर पूरा हो जाएगा। तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस रिपीट होना एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले 10 साल के पुराने पेपर उठा लो और साइंस क्लियर हो जाएगा, नहीं दोस्तों, हर बार हाईलाइटेड रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप टीम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फुल डिटेल के लिए। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्लास्मोडियम falciparum which causes malaria in humans is kept in which among the following groups? प्लास्मोडियम falciparum जो मनुष्य में किसका कारण बनता है, मलेरिया का कारण बनता है, उसको किस ग्रुप में रखा जाता है? दोस्तों, आजकल आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या है ये भी जो दवाई है वो भी मलेरिया के उपचार के लिए दी जाती है। लेकिन हमने न्यूज़पेपर में क्या पाया, एक नया शब्द जो हाईलाइट हुआ, प्लास्मोडियम falciparum, जो मलेरिया का कारण बनता है, उसको किस ग्रुप में रखा जाता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स या फिर फंगी? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रोटोजोन्स। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करवाऊँगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, लॉकडाउन चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला हुआ है, ठीक है? तो इस टाइम का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, इस जो देश में जो हालात अभी चल रहे हैं जैसे नॉर्मल होंगे, बैक टू बैक, मैंने पहले भी आपको कहा कि बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तब आप ये इश्यूज़ नहीं बना सकते कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, ठीक है? तो अवेयर रहिए और इस टाइम का फ़ायदा लीजिए। प्लास्मोडियम इज़ अ टीनी प्रोटोजोन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिसीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या बात की गई? प्लास्मोडियम एक टिनी यानी कि छोटा प्रोटोजोआ मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लास्मोडियम, इसमें कौन कौन सी यहाँ पर इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो बताई गई हैं। पी विवैक्स, पी मलेरिया एंड पी falciparum आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ दिस, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया कि विभिन्न प्रकार के इसकी प्रजातियाँ हैं, जिसमें आपकी पी विवैक्स, पी मलेरिया और पी falciparum इसकी प्रजातियाँ हैं। इनमें से प्लास्मोडियम falciparum के कारण होने वाला जो घातक मलेरिया है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है, इतना गंभीर कि इसमें डेथ भी हो जाती है। क्लियर? अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड देखने को मिलता है कि प्लास्मोडियम क्या है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि यहाँ हमने कुछ मलेरिया से रिलेटेड पढ़ा था। अगर थोड़ा सा और आपको प्रोटोजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलता है और उसमें यहाँ पर जो मलेरिया उसका कारण पूछा जाता है, तो आपको पता होगा कि इसमें जो इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो भी आपको क्लियर हो गई कि पी विवैक्स, पी मलेरिया एंड पी falciparum, ठीक है? तो थोड़ा सा मॉडिफाइड बनेगा तो आपके पास आंसर होगा, इतना मुझे क्लियर है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? मकड़ी का जाला निम्नलिखित में से किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर पॉलीसेक्राइड? दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। यहाँ पर कुछ डिफाइन भी किया गया है। स्पाइडर यूज देयर सिल्क टू मेक वेव। स्पाइडर सिल्क इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन, यानी कि स्पाइडर अपने रेशम का उपयोग जाल बनाने के लिए करते हैं, ये सिल्क प्रोटीन से बना होता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है कभी स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया? इसका आंसर प्रोटीन्स।
किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए, किसी भी हेल्प के लिए व्हाट्सएप करिए और पूरी जानकारी आप प्राप्त करिए। और साइंस बूस्टर की एक भी सीरीज़ आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना भी है हर्पेटोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है हर्पेटोलॉजी डील्स यानी कि स्टडी जो है वो सरीसृप विज्ञान की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, जो सरीसृप विज्ञान है, जो हर्पेटोलॉजी साइंस है, वो किस स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, उसका अध्ययन किससे रिलेटेड है। फिशेस मछली, इंसेक्ट्स कीड़े, स्नेक्स आपको क्लियर ही है, सांप। ठीक है, एम्फीफिन्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों एम्फीफिन्स एंड रेप्टाइल्स, जो भी सरीसृप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसकी ही एक स्टडी है हर्पेटोलॉजी की, एम्फीफिन्स एंड रेप्टाइल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप नोट भी करते चलिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, जो नेथोलॉजी स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, उसका अध्ययन किससे है। नेथोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है। टीथ, जॉज या फिर मैस्किरेटरी सिस्टम। दोस्तों मैस्किरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक चबाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको हम मैस्टिक सिस्टम भी कहते हैं कई बार। जो मैस्टिक सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके टीथ, जबड़ा, होंठ, जीभ शामिल किए जाते हैं। तो नेथोलॉजी की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, मैस्किरेटरी सिस्टम। ठीक है, और कई बार आपके क्वेश्चंस में के ऑप्शंस में मैस्टिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैस्किरेटरी सिस्टम इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना भी है। ठीक है, पशुओं की अधिकतम संख्या, और ये क्वेश्चन जो है वो अभी आपके मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड रहा था। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करते हैं, द ट्रिब्यून वगैरह, ठीक है, नवभारत टाइम्स वगैरह, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, और एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, मैं आपके उसके माइंड की एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे क्वेश्चंस जरूर फाइंड आउट करता है जो आपके हाईलाइटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस के कहीं से भी निकाल के आंसर आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। दिस सिचुएशंस में जो हाईलाइटेड चीज़ होती है कि आप अवेयर कितने हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 5-6 महीने 7 महीने पुराने जो हाईलाइटेड रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है साइंस बूस्टर की, इसमें आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या बात की गई थी कि पशुओं की अधिकतम संख्या निम्नलिखित ग्रुप्स में से किसकी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस की बात करेंगे। मेलिया यानी कि दोस्तों दूध पिलाने वाला जानवर। एविस, पाइसिस यानी कि आपका मछलियों का एक वर्ग या फिर समूह। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा। दोस्तों उसका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आपने क्या याद रखना है कि पशुओं की अधिकतम संख्या की जब भी बात करेंगे तो किसकी है, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि कुछ भी स्किप आपका ना हो पाए। दोस्तों आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज अराउंड 2/3 of all the named species on earth belong to this phylum। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पहले पॉइंट की, तो आर्थ्रोपोडा जानवरों के साम्राज्य का, एक एम्पायर का, ठीक है, एम्पायर का सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि केंद्र है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी सभी नेम्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि जो भी नामित प्रजातियां हैं, उसमें से लगभग 2/3 इस फाइलम से संबंधित है। 2/3 की बात की गई है कि इस फाइलम से संबंधित है आर्थ्रोपोडा। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से हैं चलिए वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ पॉइंट की यहाँ पर डिस्कस की जाए। दोस्तों इसमें आपके जैसे कि मच्छर हो गए, ठीक है, आपकी चींटियाँ हो गई, मक्खियाँ हो गई,
आपके यहाँ पर कॉकरोचेस हो गए, ठीक है, आपके यहाँ पे श्रिम्प हो गए, श्रिम्प यानी कि दोस्तों झींगे, ठीक है, झींगे, क्रैब्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियंस, ठीक है, बिच्छू, ठीक है, ये सारे ऑर्थोपोड्स के भाग हैं, उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बात की गई कि देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोड एज फॉलोज, यानी कि ऑर्थोपोड्स के भी 3 मुख्य जो वर्ग हैं वो हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में आपका देखिए जो भी कीड़े होते हैं, ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से आ गए, इसमें इंक्लूडेड्स मॉस्किटोज हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ठीक है, मक्खियाँ, मच्छर हो गए, ठीक है, टिड्डे हो गए, बीटल, तितलियाँ, ये सारी इसमें आ गई, ठीक है, बटरफ्लाइज तक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसी में क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस दोस्तों यहाँ पर क्या बात है यहाँ पे कि इसमें क्रस्टेशियंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें आपके केकड़े, झींगा मछली, ठीक है, और श्रिम्प। यहाँ पर दोस्तों श्रिम्प यानी कि आपका जो झींगा मछली है 10 पैर वाली भी होती है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और आपका वार्नकल, वार्नकल यानी कि एक समुद्री जीव है जो जहाज़ की, जो समुद्री जहाज़ की सतह में ये चिपटा रहता है ये, ठीक है, उसमें आपके ये क्रस्टेशियंस आ गया, ठीक है। इसमें हम ऑर्थोपोड्स की हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 मेन कारण है, ठीक है, जो 3 मेन क्लासेस है इसकी, ठीक है, क्लासेस पढ़ रहे हैं हम इसकी, ठीक है। और थर्ड इज़ ऑर्चिन्स। दोस्तों इसमें कौन कौन से हो गए, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर एंड माइट्स, ठीक है, इसमें बिच्छू, मकड़ी, माइट्स वगैरह शामिल हो गए। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या बात की कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स की बात की, यहाँ पर मतलब सबसे बड़े ग्रुप की बात की। तो आपको याद रखना है कि ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में हमने दोस्तों कुछ इसके पॉइंट्स, इसके क्लासेस देख लिए। क्लासेस कौन कौन सी, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और अर्चिन्स, ठीक है। आपको इंसेक्ट्स में आपको पता चल गया कि क्या क्या है, क्रस्टेशियंस में आपको पता चल गया कि क्या क्या है, और अर्चिन्स में आपको पता चल गया कि क्या क्या है, ठीक है। इतना डीपली तो नहीं आएगा आपको, लेकिन ये डीपली मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक बार चीज़ देखो और हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है, बार बार आपको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों व्यूज़ के लिए कभी काम नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर व्यूज़ के लिए काम करूँ तो बहुत कुछ करने को है ताकि मैं व्यूज़ पा सकूँ, व्यूज़ के लिए कभी काम नहीं करता है HPG कैप, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस है, फैमिली प्रेशर्स है, सोसाइटी प्रेशर्स है, बहुत कुछ है, ठीक है। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, टीम से आप जानकारी प्राप्त करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। साइंस बूस्टर की एक भी सीरीज़ मिस ना हो पाए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।